कर बुरा तो हो बुरा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कर बुरा तो हो बुरा की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव श्यामपुर में रघु नामक एक व्यापारी रहता था। रघु गांव का सबसे धनी व्यक्ति था और उसकी संपत्ति गांव के अन्य सभी लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। बचपन से ही रघु को धन कमाने की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने पिता से व्यापार के सारे गुर सीखे थे, लेकिन उसने कुछ गलत रास्तों को भी अपनाया। उसकी सफलता के पीछे उसकी चालाकी और दूसरों को धोखा देने की नीयत छिपी हुई थी। रघु अपनी जीवन शैली में अमीर बनना चाहता था और उसने ये सोच लिया था कि किसी भी कीमत पर धनवान बनना उसका लक्ष्य है। उसके जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत था, पैसा ही सब कुछ है, और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह ये पैसा कैसे कमा रहा है। उसने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों को ठगकर और उनका हक छीनकर खुद को अमीर बनाया था। उसे यह विश्वास हो गया था कि दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है और जिसकी जेब में पैसा हो वही असली राजा है। रघु का व्यापार गांव में हर क्षेत्र में फैला हुआ था। वह कपड़े, अनाज, मसाले, औषधियां और जरूरी सामान बेचता था। उसके पास अन्य गांवों और शहरों से व्यापार करने के भी साधन थे। गांव में जब भी किसी को कोई जरूरत होती, चाहे वो अनाज हो या कर्ज, सब रघु के पास आते थे। लेकिन रघु की नीयत हमेशा स्वार्थ से भरी होती थी। उसने अपनी ब्याज दरें इतनी ऊंची रखी थी कि गांव वाले उसके कर्ज को कभी चुकता नहीं कर पाते और अंततः उनकी जमीन, मकान और अन्य संपत्तियां रघु की हो जाती। रघु ने कई वर्षों में अपनी चालाकियों से गांव के गरीबों की जमीनें और संपत्तियां हड़प ली। उसकी नजर हमेशा गांव के सबसे उपजाऊ हिस्सों पर होती थी और वह हर संभव तरीके से उन्हें हासिल कर लेता था। वह अपने व्यापार में इतना मशगूल था कि उसे न अपने कर्मों की परवाह थी और न ही किसी के दुख सुख की। उसे बस यही चाहिए था कि उसका खजाना भरता रहे। श्यामपुर में एक गरीब किसान मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन का जीवन केवल खेती पर निर्भर था। उसका छोटा सा खेत ही उसकी रोजी रोटी का जरिया था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा और मोहन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके पास खाने को अनाज तक नहीं बचा था और परिवार का पेट भरने के लिए उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। मोहन अपनी समस्या लेकर गांव के कई लोगों के पास गया, लेकिन किसी के पास उसकी मदद करने का साधन नहीं था। आखिरकार वह रघु के पास गया। मोहन जानता था कि रघु का ब्याज बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उसकी मजबूरी इतनी बड़ी थी कि उसने रघु से मदद मांगने का फैसला किया। रघु ने मोहन की हालत देखी और तुरंत उसकी स्थिति का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने मोहन को कर्ज देने के लिए हामी भर दी, लेकिन शर्त ये रखी कि अगर मोहन समय पर कर्ज नहीं चुका पाया, तो उसकी जमीन रघु की हो जाएगी। मोहन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह इस कठिन शर्त को मानने के लिए मजबूर हो गया। मोहन ने रघु से कर्ज लिया और अपनी फसल को फिर से उगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसकी फसल खराब हो गई और वह कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। जब कर्ज चुकाने का समय आया, तो मोहन के पास न तो पैसा था और न ही अनाज। उसने रघु से कुछ समय मांगा, लेकिन रघु ने साफ मना कर दिया और तुरंत उसकी जमीन अपने नाम कर ली। रघु के इस कदम से मोहन और उसका परिवार बर्बाद हो गया। उनके पास अब रहने का भी कोई साधन नहीं था। वे गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। रघु को मोहन की इस हालत पर कोई दया नहीं आई, बल्कि उसने अपने आप को और भी शक्तिशाली और अमीर महसूस किया। समय बीतता गया और रघु की चालाकियां और बढ़ती गईं। उसने और भी कई लोगों को ठगा और उनकी संपत्तियां हड़प ली। उसकी चालबाजियां इतनी बढ़ गई थी कि लोग उससे डरने लगे थे। उसकी शक्ति और अमीरी का स्तर इतना बढ़ चुका था कि वह खुद को गांव का राजा समझने लगा था। लेकिन कहते हैं न, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रघु के बुरे कर्मों का असर धीरे धीरे उसके जीवन में दिखने लगा। एक दिन अचानक उसका व्यापार ठप हो गया। वह जितनी भी कोशिश करता, उसकी हर योजना विफल हो जाती। व्यापार में उसे भारी नुकसान होने लगा। उसके ग्राहक उसे छोड़ने लगे और जिन व्यापारिक साझेदारियों पर उसने भरोसा किया था, वे भी टूटने लगी। रघु का जीवन एकाएक बदलने लगा। उसकी संपत्ति तेजी से घटने लगी और वह कंगाली की कगार पर पहुंच गया। उसकी दुकानें बंद होने लगी और उसके कर्मचारी भी उसे छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति ने कभी गांव वालों को अपने पैसों के बल पर झुकाया था, अब खुद जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा था। रघु अब अकेला पड़ गया था। उसके पास न तो कोई दोस्त बचा था, न ही कोई पारिवारिक सहारा। रघु ने इस संकट की घड़ी में बहुत सोच विचार किया। उसने अपने जीवन को फिर से आंकना शुरू किया और उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उसकी इस हालत के पीछे उसके अपने कर्म हैं। उसने जिन लोगों के साथ बुरा किया था, उनके जीवन में उसने जो जख्म दिए थे,
अब वही उसके जीवन में लौट कर आ रहे थे। रघु अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए एक दिन एक साधु के पास गया। साधु गांव के पास एक छोटे से आश्रम में रहते थे और अपनी साधना में लीन रहते थे। जब रघु ने अपनी परेशानियों के बारे में बताया तो साधु ने उसकी सारी बातें सुनी और फिर कहा, रघु, ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। तुमने जीवन में केवल दूसरों को धोखा दिया, उनका हक छीन लिया। अब वही बुराई तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रही है। कर्मों का चक्र कभी रुकता नहीं है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। रघु को साधु की बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि अब अगर उसे अपनी हालत सुधारनी है तो उसे अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। वह साधु के पास से लौट आया और अपने सभी पुराने कर्मों को सुधारने का निश्चय किया। रघु ने सबसे पहले उन सभी लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसने धोखा दिया था। उसने मोहन और अन्य गरीब गांव वालों की जमीनें और संपत्तियां उन्हें वापस लौटाईं। उसने फैसला किया कि अब वह किसी भी स्थिति में बुराई का रास्ता नहीं अपनाएगा और हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जिएगा। रघु की यह नई शुरुआत धीरे धीरे उसके जीवन को बेहतर बनाने लगी। गांव वाले उसे माफ करने लगे और उसके व्यापार में भी फिर से सुधार होने लगा। लेकिन अब रघु का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करना और अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करना था। रघु ने अपने जीवन की सच्चाई को समझ लिया था और उसे अब अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा था। गांव के लोगों के साथ किया गया अन्याय उसकी अंतरात्मा को झकझोरने लगा। हालांकि गांव वालों ने उसकी संपत्ति लौटाने और माफी मांगने के बाद उसे माफ कर दिया था, लेकिन रघु के भीतर का अपराधबोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने निर्णय लिया कि वह केवल माफी मांगने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपने बुरे कर्मों का पूरी तरह से प्रायश्चित करेगा और दूसरों की मदद करके ही सच्ची शांति प्राप्त करेगा। रघु ने साधु के आशीर्वाद से गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने पास बची हुई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद के लिए दान में दे दिया। गांव में उसने एक नया आश्रम बनवाया जहां निर्धन और असहाय लोग शरण ले सकते थे। वह खुद भी इस आश्रम में समय समय पर जाता और लोगों की सेवा करता था। रघु ने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की ताकि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें और जीवन में सही दिशा में बढ़ सकें। अब रघु की पहचान एक चालाक और धनी व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक उदार और दयालु इंसान के रूप में होने लगी। गांव के लोग उसे पहले से कहीं ज्यादा सम्मान देने लगे, लेकिन रघु के मन में अब भी यह विचार चलता रहता था कि क्या उसकी सारी गलतियों का प्रायश्चित इतना आसान था? क्या वह सच में अपने कर्मों का सही प्रायश्चित कर पाया था? रघु के जीवन में शांति का ये दौर ज्यादा समय तक नहीं चला। एक दिन गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। कई गांव वाले इस महामारी की चपेट में आ गए और गांव में त्राही त्राही मच गई। रघु ने यह फैसला किया कि वह महामारी से पीड़ित लोगों की हर संभव मदद करेगा। उसने अपने आश्रम को एक अस्थायी अस्पताल में बदल दिया और पीड़ितों के इलाज के लिए अपने धन का भरपूर उपयोग किया। महामारी से बचाने के प्रयासों के दौरान रघु खुद भी बीमार पड़ गया। उसकी हालत धीरे धीरे गंभीर होती गई। अब उसके जीवन की परीक्षा का समय था। क्या उसने अपने जीवन के बुरे कर्मों का सच में प्रायश्चित किया था या नहीं? इसका उत्तर शायद अब मिलने वाला था। रघु की बीमारी धीरे धीरे गंभीर हो गई, लेकिन इस बार उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। उसे यह विश्वास हो गया था कि उसने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी। उसने अपने अंतिम समय में साधु को बुलवाया। साधु ने उसे देखा और कहा, तुमने अपने जीवन के बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए सही रास्ता अपनाया है। तुम्हारे द्वारा किए गए भले कार्य तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलाएंगे। जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन जिसने सच्चे मन से प्रायश्चित किया उसे मोक्ष प्राप्त होता है। रघु ने साधु के शब्दों को सुनकर संतोष की सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। कुछ ही दिनों बाद रघु की मृत्यु हो गई, लेकिन वह मृत्यु उसके लिए मोक्ष का मार्ग लेकर आई थी। रघु की मृत्यु के बाद गांव वाले उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। जो व्यक्ति कभी उनके लिए बुराई का प्रतीक था, वही अब भलाई और सेवा का उदाहरण बन गया था। गांव के लोग उसके नाम से आश्रम और स्कूल का संचालन करते रहे और रघु की विरासत लोगों की सेवा के रूप में जीवित रही। गांव के बड़े बुजुर्ग अब नई पीढ़ी को रघु की कहानी सुनाते थे। वे कहते थे, कर बुरा तो हो बुरा, ये केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि जीवन का सच है। जिस तरह रघु ने अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करके अपने जीवन को सार्थक बनाया, उसी तरह हर इंसान को अपने कर्मों का फल एक दिन अवश्य भुगतना पड़ता है। लेकिन सच्चे मन से प्रायश्चित करने से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। रघु की कहानी ने गांव में एक नई सोच को जन्म दिया। उसके जीवन से प्रेरित होकर लोग अपने कर्मों पर अधिक ध्यान देने लगे।
वे समझने लगे थे कि जीवन में कुछ समय के लिए भले ही बुराई का रास्ता आसान और लाभदायक लगे, लेकिन अंततः वह विनाश की ओर ही ले जाता है। गांव के लोग अब अपने बच्चों को सिखाते थे कि सच्ची सफलता केवल ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों की भलाई में है। रघु का आश्रम अब न केवल एक सेवा केंद्र था, बल्कि यह एक ऐसा स्थान बन गया था जहां लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने आते थे। साधु, जो रघु के प्रायश्चित का साक्षी था, आश्रम में नियमित रूप से आते थे और गांव वालों को धर्म और कर्म का महत्व समझाते थे। उनकी शिक्षाएं गांव में परिवर्तन की लहर लेकर आईं। लोग अब अपने जीवन में दूसरों की मदद करने को सबसे बड़ा कर्तव्य मानने लगे थे। गांव के युवा अब रघु की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में ईमानदारी और परोपकार का मार्ग अपनाने लगे। रघु की कहानी ने गांव के बुजुर्गों के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। वे अब हर नई पीढ़ी को ये कहानी सुनाते थे, ताकि वे भी जीवन में सही मार्ग चुने। गांव में अब एक नई परंपरा शुरू हो गई थी, जिसमें हर साल एक बड़ा समारोह आयोजित किया जाता था, जहां सभी लोग रघु के जीवन की कहानी सुनते और उससे मिली शिक्षा को अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लेते। रघु का नाम अब केवल एक व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक महान प्रायश्चितकर्ता और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता था। उसके आश्रम में न केवल गांव के लोग, बल्कि दूर दूर से लोग आते थे, ताकि वे भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुधार सकें। रघु की कहानी यह साबित करती है कि जीवन में कर्म और फल का अटूट संबंध है। चाहे इंसान जितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके कर्म हमेशा उसके साथ रहते हैं और सही समय पर उसका परिणाम सामने आता है। अगर इंसान बुराई का रास्ता अपनाता है, तो उसे उसका बुरा फल अवश्य भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर प्रायश्चित करता है, तो जीवन में सुधार संभव है। रघु ने अपने जीवन में जिस तरह से खुद को बदला, वह हर किसी के लिए एक उदाहरण बन गया। उसकी कहानी ने ये सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति न धन है, न पद, बल्कि दूसरों के प्रति दया और सच्चाई है। कहानी के अंत में यही सीख मिलती है कि कर बुरा तो हो बुरा, ये कहावत केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। इंसान को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही उसके भविष्य का आधार होते हैं। जीवन में सच्ची शांति और सुख केवल अच्छे कर्मों से ही प्राप्त किया जा सकता है। रघु की कहानी ने ये भी बताया कि जीवन में कभी भी सुधार की गुंजाइश खत्म नहीं होती। अगर इंसान सच्चे मन से अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करता है और सही रास्ते पर चलता है, तो उसे जीवन में सफलता और शांति दोनों मिलती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।